महात्मा कहते रहे छाड़ मन। देखो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि छाड़ मन हरि विमुखन को संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। इनके संग कुबुद्धि उपजत है। इनके संग कुबुद्धि उपजत है। पड़त भजन में भंग। इनके संग कुबुद्धि उपजत है। पड़त भजन में भंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। ओ छाड़ मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। ये महात्मा कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनका संग छोड़ दो। उनका संग छोड़ दो, क्योंकि इनके संग कुबुद्धि, बुद्धि नहीं कुबुद्धि उपजत है। इनके संग कुबुद्धि हो जाती है बुद्धि, और भजन में भंग होता है। तो देखो पंच महापाप सुन लिए तुमने। संगति करने मात्र से ही महापापी हो गए। अगर वो भी व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन बैठ करके लगातार कथा सुने तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि अब के तो पवित्र है गए, फिर शुरू कर दो। हाँ, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, बोले महाराज किसी पाप का प्रायश्चित है? बोले है। केवल उस पाप का जो अज्ञान वश हो गया, भूल वश हो गया हो। भाई व्यक्ति से भूल भी हो जाती है, अज्ञानता वश वो पाप कर भी देता है। अगर गंगा आदि नदी नहा करके और वो प्रार्थना करे, प्रायश्चित करे, तो वो पाप समाप्त हो जाता है। क्योंकि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, गंगा से पाप दूर हो जाते हैं। इतनी ताकत है गंगा। तुम्हें लगता है गंगा ने कुछ नहीं किया? जबकि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के तो दर्शन मात्र से ही लोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे पवित्र जीव हैं आप जो गंगा जमुना के बीच में डटे हैं। हाँ, इतनी गंगा यहां से इतनी जमुना। छत पे चढ़ जाओ तो कभी हवा चल रही है इधर की गंगा की, कभी जमुना की। उनसे पूछिए जो केवल गंगा गंगा कह के ही अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। बाहर से जब व्यक्ति आता है, तुम्हें पता है, मैं एक बार, ये सोरो नाम का तीर्थ है, सोरो, तो जब मैं जयपुर से चला तो जयपुर से अलग खाली सीट आई 3। उन्होंने कहा भैया ये खाली है, हमें बैठ। बोले नहीं गुरुजी बुक है, इसमें पितर बैठ के जा रहे हैं। मैंने कहा पितर कहां चले? बोले सोरो जा रहे हैं। अब देखिए तुम, लोग सीटों पर कपड़े रख के, उनकी मूर्ति रख के ला रहे थे और उन्हें सोरो स्नान कराने ला रहे थे पितरों को। जहां गाड़ी रुकती वहीं उनको चाय रखी जाती, जहां उनकी सेवा की जाती। बड़ा सुंदर तरीका उनका लगा। तो दूर के व्यक्ति को देखो कितनी श्रद्धा रख रहा है गंगा में, और जो गंगा के किनारे रहे
हमने कहा गंगा में कई दिन हो गए? बोले हम तो महीनान हो गए नहाए ही नहीं। देख, गंगा के पास वाले गंगा के महत्व को नहीं जानते। जैसे स्वामी पिता का दोष है। ये किसका दोष है? स्वामी पिता का। जो पुत्र अपने पिता के पास रहता है ना, वो पिता के महत्व को नहीं जानता। उससे पिता का महत्व पूछिए जिसके पिता है नहीं। माँ का महत्व उससे जानिए जिसके माँ नहीं है। हाँ, उससे पूछो माँ कैसी है तो रोज आएगा, राम राम राम, भावुक हो जाएगा। जिसके पिता नहीं है उससे पूछो पिता क्या है, रोज आएगा। लेकिन जिसके पिता है, पिता की बातें ही नहीं सुनता, पिता का सम्मान ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि पिता के पास रहता है ना, पिता के समीप रहता है, इसलिए सामीप पिता का दोष है। इसलिए गंगा से दूर ही है तो गंगा के प्रति हमारा बड़ा भाव। इसलिए कोई भूल से पाप हो जाए तो गंगा आदि नदियों में, तीर्थों में जाकर के कहते हैं जन्मांतर कृतानि पापानि नश्यन्ति। इसका ग्रंथ साक्षी है। बोले जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले जी कैसे? बोले प्रदक्षिणा पदे पदे, तीर्थों की नंगे पैर यात्रा करने से, परिक्रमा करने से। तुम्हें लगता है तीर्थ दूषित है? तुम समझते हो तीर्थों में सबसे ज्यादा गंदगी है, लेकिन वो गंदगी बाह्य गंदगी है। अगर आज तीर्थ हमें गंदे दिखते हैं तो उसमें तुम्हारा सहयोग रहा है। हम लोगों ने जाकर के तीर्थों पर दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं, गंदगी की है। बाकी तो तीर्थ का अतीत सोचिए, तीर्थ के बारे में थोड़ा सोचिए। या तो भगवान की क्रीड़ा स्थली रहा, या भगवान की जन्मस्थली रहा, या किसी ऋषि की तपस्थली रहा, या किसी ऋषि की क्या रहा, आश्रम रहा होगा। इसलिए उसका नाम है तीर्थ। अगर गंदे हैं तो केवल हमारी वजह से गंदे, क्योंकि हमने तीर्थ का नाश कर दिया जा जाकर। ग्रंथ कहता है, ग्रंथ साक्षी है, जन्मांतर कृतानि पापानि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। बोले जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब लोग इधर उधर की बातें बताने लगे हैं कथाओं में। ना तो कोई विधि बता रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है। कभी कोई कुछ कहता है, रोजाना बदलते। कोई कहता है दरवाजे पर दीपक जलाओ, कोई कहता है छत पे जलाओ। दिमाग का दीपक बंद है। हाँ, हम लोग इन्हीं में लगे हैं। इसलिए शास्त्र जो कह रहा है, किसी शास्त्र सम्मत व्यक्ति की शरणागति से पूछो कि शास्त्र में क्या है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र विधि से करने से होगा, तब जाके फल मिलेगा। बाकी तो चलो, समय तो कट ही रहा है। यही कारण है